धमकाओ। आज जिन अशोक मित्तल जी को ईडी के से छापे मरवाए बीजेपी ने, और पूरी की पूरी बीजेपी ने कहा कि वो तो बहुत भ्रष्ट हैं, इसलिए उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। आज वो अशोक मित्तल बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। ऐसे ही बाकी सांसदों को डराया धमकाया होगा। कुल मिलाकर मामला ये है कि अभी जो चेयरमैन साहब का फैसला है वो एक तरफा है। सातों सांसदों ने जो विलय का पत्र दिया उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है, लेकिन जब मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे जिसमें मैंने उनको बताया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर सुनवाई शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभापति महोदय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना फैसला देंगे। जो भी फैसला आएगा तब उसके बाद बात करेंगे। अभी तो हमारे याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई है चेयरमैन साहब की तरफ से। राघव चड्ढा को जेनजी लीडर के तौर पर भी देखा जाता था, उनके फॉलोअर भी इंस्टाग्राम पे काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि देखिए, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि जिस नौजवान नेता की हमने सराहना की, तारीफ की, जिसके पक्ष में हम खड़े हुए, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इसलिए उनकी नाराजगी जाहिर है अपनी जगह। अरविंद केजरीवाल also tweeted about स्वर्ण कांता। वो कह रहे हैं कि आरएसएस के लिंकअप भी है, तो जस्टिस में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। देखिए, जस्टिस स्वर्ण कांता के मामले में 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। जस्टिस स्वर्ण कांता के जो बच्चे हैं वो सरकारी लाभ ले रहे हैं, इस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई। जस्टिस स्वर्ण कांता जी वो हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी के मामले में 6 बार हमारे खिलाफ फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला। जस्टिस स्वर्ण कांता जी वो हैं जिनके पास ईडी पहुंची और ये कहा कि सतेन जैन के मामले में निचली अदालत की जो सुनवाई हो रही है, जज साहिबा पे हमें भरोसा नहीं है। किसने कहा? ईडी ने कहा। और स्वर्ण कांता जी ने मान लिया, बोले हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, हम जज बदल देते हैं। तो जब फैसला आने वाला था सतेन जैन के मामले में, ईडी पहुंची तो जज साहिबा ने, स्वर्ण कांता जी ने नीचे की अदालत का जज बदल दिया। अब जब हम उनसे कह रहे हैं कि भाई 6 बार आप हमारे खिलाफ फैसला दे चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले को बदला है, आपके बच्चों को सरकारी लाभ मिलता है, सतेन जैन के मामले में आप ऐसा फैसला दे चुकी हैं, आप आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती हैं। आरएसएस कौन है? आरएसएस वो है जिसने बीजेपी को जन्म दिया। बीजेपी कौन है? जिसने मोदी अमित शाह को जन्म दिया। मोदी अमित शाह कौन है? जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी के नेताओं पे फर्जी मुकदमे बनाए। आप जाके वहां पे कहती हैं